हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द डॉक्ट्रीन ऑफ फैक्टम वैलिड। क्या मतलब हुआ भाई? अजीब सा वर्ड है, याद नहीं करोगे तो लिख नहीं पाओगे। ये कह रहा है हिंदू लॉ के हिसाब से, सपोज मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, आपने किसी मंदिर को, किसी गुरुद्वारे को कोई प्रॉपर्टी दे दी, रिश्तेदारी में दे दी, किसी को भी दे दी, बात खत्म। अब क्योंकि वो काम हो चुका है तो हो सकता है कोई लीगल फॉर्मेलिटी रह गई हो। अब रजिस्ट्री जैसी बड़ी फॉर्मेलिटी को तो मैं नहीं मानता, लेकिन हो सकता है कोई छोटी मोटी और कोई भी कमी रह गई हो। लेकिन आपने पोजेशन दी, वॉलेंटरली दी, दूसरे को प्रॉपर्टी मिल गई, वो काम पूरा हो चुका। अब जो हो चुका वो हो चुका, सिर्फ कोई छोटी मोटी टेक्निकल एरर निकाल के आप उस ट्रांजैक्शन को वापस कर लो, प्रॉपर्टियां वापस खींच लाओ। ये सिद्धांत कहता नहीं, ऐसे नहीं चलेगा भाई। जो चीज है वो है। अब आपने दे दी प्रॉपर्टी तो दे ही दे। दैट इज द डॉक्ट्रीन ऑफ फैक्टम वैलिड। इसको बोला गया है व्हाट हैज बीन डन कैन नॉट बी अनडन। जो हो चुका वो हो चुका, उसको वापस नहीं हम ला सकते हो। अगर कोई छोटी मोटी इरेगुलरिटी है, इवन इफ देयर आर सम प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, कई बार होता है ना कोई कमी रह गई, हो सकता है कोई पेपर जो ट्रांसफर किए उनमें कोई 2-4 पेपर कम हो, कई बार होता है पुरानी प्रॉपर्टियां हैं, कोई पेपर गुम गया, कोई विटनेस एक आध कम ज्यादा हो गया, कोई एक आध विटनेस का सिग्नेचर ऊपर नीचे हो गया, कुछ छोटा मोटा अगर हो गया, छोटा मोटा तो चलेगा। तो इसमें जो ट्रांजैक्शन हो गई ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो उसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। अगर उसको कैंसिल करने से इनजस्टिस हो, अब जैसे एक आदमी मान लेते हैं मरते मरते किसी संस्था के नाम कर गया, जी इसको गरीब बच्चों का विद्यालय बनाओ। अब मान लेते हैं उसके जो लीगल एयर्स हैं वो ढूंढाड़ लाए, जी ये कमी है, वो है, लाओ जी प्रॉपर्टी वापस करो। अब वो बेचारे का मन था कि वहां पर बच्चों के लिए विद्यालय बनाया जाए, तो उसको बना दो ना। कोई छोटी मोटी कमी रह भी गई, कई बार आदमी मरते मरते नहीं प्रॉपर्ली चीजें दे पाता, कोई कमी रह जाती है, लेकिन अगर आप उसको ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दोगे तो, और वो वापस चली जाएगी तो क्या होगा? वो तो फिर उसके हो सकता है बच्चे बस बेच बाच के पैसे आपसे मौज उड़ाएंगे। अब हो सकता है ना ऐसा, तो इसलिए ये चीजें बताई गई है, ठीक है ना। लेकिन जो डिफेक्ट है वो प्रोसीजरल फॉर्मल हो, ना कि इलीगल। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इसके वजह से कोई इलीगल चीज हम कर देंगे। अब जैसे एग्जांपल है, सपोज अ हिंदू फादर मेक्स अ गिफ्ट ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी बट फॉर पायस पर्पस। उसने किसी दान के हिसाब से, कोई धार्मिक उद्देश्य से एक चीज दे दी, कोई फॉर्मली रिक्वायरमेंट जो नहीं फॉलो हुई, लेकिन गिफ्ट कंप्लीट था, तो इस सिद्धांत को यूज करके उस ट्रांजैक्शन को वैलिड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ सिचुएशंस में नहीं हो पाएगा, जैसे कोई भी ऐसा काम नहीं हो जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो। अब मान लेते हैं कि आप जो है वो दान में दे गए किसी ऐसे बंदे को जो रेपिस्ट है, आपने किसी ऐसे बंदे को दे दिया जो मर्डरर है, या कोई ऐसी संस्था को दे दी जो सरकार ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखी है। अबे भैया, वहां ये सिद्धांत थोड़ी लगाएंगे। सिद्धांत लगाने के पीछे उद्देश्य ये है कि भाई समाज में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको होने दो यार, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी को छोड़ दो। लेकिन अगर कोई चीज एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय लॉ तो नहीं हो सकता, इलीगल है, फ्रॉड है, नहीं हो सकता, राइट। और ये तभी लगेगा जब एक्ट पूरा हो चुका है, यानी एक आदमी ने जो चीज दान में देनी थी वो हो चुका, मतलब एक बार वो एक्टिविटी एक बार तो पूरी हो चुकी थी, यानी इंटेंशंस आर एटलीस्ट क्लियर। एंड प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ माइनर प्रोसीजरल डिफेक्ट से, कोई छोटी मोटी कमी रह गई थी, तो उस सिचुएशन में ये सिद्धांत कौन सा, डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड लगेगा। एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी रेयर पेपर में आ सकता है, बट फिर भी पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट महसूस करो किसी भी कंसेप्ट पे तो इस पर डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।